Hello students, this is Raj Upadhyay. Today I'll teach you noun. मैंने सोचा कि आर्टिकल पढ़ाने के बाद जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो नाउन, क्योंकि पार्ट्स ऑफ स्पीच अगर आप पढ़ लेंगे तो कोई भी ग्रामर का टॉपिक पढ़ने में आपको बहुत आसानी होगी। इसलिए मैंने ये सोचा कि आपको अब पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ना चाहिए। पार्ट्स ऑफ स्पीच में 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच जो होते हैं, पहले मैं आपको सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच के नाम बता देना चाहता हूँ। इसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच में 8 पार्ट्स जो होते हैं, फर्स्ट वन इज नाउन, सेकेंड वन इज प्रोनाउन, थर्ड वन इज एडजेक्टिव, फोर्थ वर्ब, फिफ्थ एडवर्ब, सिक्स्थ preposition, seventh conjunction, and eighth one is interjection। ये 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं जिनमें हम आपको स्टार्ट से फर्स्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच से पढ़ाना शुरू करेंगे और एट लास्ट 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच आपको विधिवत स्टेप बाय स्टेप आपको हम पढ़ाएंगे, जिसमें आपको लगेगी कि कुछ नवीनता है। आज फर्स्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन की बात करते हैं। नाउन भिन्न भिन्न प्रकार के डेफिनेशन आप पढ़ते हैं। नाउन जिसे आप हिंदी में संज्ञा भी कहते हैं। आप ट्रेडिशनल डेफिनेशन जो पढ़े हैं, नाउन इज द name of person, place or thing. This is traditional definition of noun, जिसमें यहां पे आपने देखा पर्सन नेम, प्लेस नेम एंड थिंग नेम। ये डेफिनेशन जो है व्यापक डेफिनेशन नहीं है, क्योंकि इसमें बहुत कुछ छूट रहा है। जो छूट रहा है हम उसकी बात करते हैं। जैसे किसी गुण का नाम, नेम ऑफ क्वालिटी, नेम ऑफ एज, स्टेट, कंडीशन, these are the things that are no person, no place, no thing, but something extra। ये कुछ अलग हैं जिनमें जो डेफिनेशन में पर्सन, प्लेस, थिंग बताई जाती है, ये न तो पर्सन है, ना प्लेस है और ना ही थिंग है। इसलिए ये डेफिनेशन जो आप ट्रेडिशनल पढ़ते आ रहे हैं, उसकी जगह पे बहुत सिंपल और छोटा सा डेफिनेशन आप याद करें और समझें। जब नाउन की बात है नाम की, तो क्यों ना हम कहें
कि नाम ही नाउन है किसी चीज का, या कोई भी नेम हो, क्वालिटी नेम हो, एज नेम हो, मटेरियल नेम हो, व्हाटसोएवर इफ इट इज नेम। तो अगर नाम ही नाउन है तो हम इसको बोल सकते हैं नेमिंग वर्ड इज नाउन, नेमिंग वर्ड इज नाउन। ये एक व्यापक डेफिनेशन, या आप इसको बोल सकते हैं नाउन इज नेमिंग वर्ड, नाउन इज नेमिंग वर्ड। इट मीन्स अगर नाम है किसी भी तरह का नाम, किसी भी तरह का नाम, चाहे पर्सन का नेम हो, प्लेस का नेम हो, थिंग का नेम हो, क्वालिटी का नेम हो, एज का नेम हो, मटेरियल का नेम हो, व्हाटसोएवर, अगर वो नाम है देन दैट इज नाउन। इट मीन्स नेमिंग वर्ड इज नाउन, नेमिंग वर्ड इज नाउन। ओके, जैसे कोई भी नाम आप ले लीजिए, फॉर एग्जाम्पल आप ले लिए दिल्ली, दिल्ली, पॉवर्टी, पॉवर्टी मीन्स गरीबी, अकबर, नेम, person, this is the name of state, a condition you can say, place, so and so, these are the name, ये name है। आप कोई भी चीज, जैसे हमने दिखा दिया दिस इज पेन, इसका नाम पेन है, तो पेन है दैट इज नाउन। इसको आप पेन तो बोल नहीं सकते हो, दिस इज पेन, तो इसको पेन बोलते हैं, दैट इज नाउन। इसको भी कुछ नाम आप दे सकते हैं, जस्ट लाइक डस्ट। सो नाम है, अगर वो नाम है तो दैट इज नाउन। ओके, नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, काइंड्स ऑफ नाउन। काइंड्स ऑफ नाउन, काइंड्स ऑफ नाउन। हिंदी में तो ये 3 होते हैं, बट इंग्लिश में 5। प्रॉपर नाउन, सेकेंड वन इज कॉमन नाउन, material noun, collective noun, and abstract noun. These are 5 kinds of noun: proper noun, common noun, material noun, collective noun, and abstract noun. These are 5 kinds of noun. Now I am going to teach you step by step. It's like first proper, then common, then material, collective, and at last abstract. So let's come to the point about proper noun. What is proper noun? जैसे हमने प्रॉपर नाउन की बात की, तो आप इतना समझ लीजिए कि प्रॉपर नाउन कोई स्पेसिफिक नेम होता है, कोई स्पेसिफिक नेम। जैसे लाइक आपके क्लास में स्टूडेंट तो सब हैं, सब स्टूडेंट हैं। मान लीजिए आपके क्लास में 25 बॉयज हैं, बट उसमें से किसी का नाम मोहित हो, तो इफ समथिंग इज addressed to Mohit, then only Mohit will respond. केवल मोहित ही रिस्पॉन्ड करेगा अगर किसी का नाम मोहित हो। अगर कहा लड़के और लड़के इन द क्लासरूम, तो क्या होगा, लड़के कहा जाए तो सब लड़के अटेंटिव हो जाएंगे, बट किसी का स्पेसिफिक नाम नहीं लिया गया। बट सपोज करिए किसी का स्पेसिफिक नेम लेते हैं, लाइक मोहित, तो दैट विल बी प्रॉपर नाउन। लाइक it means specific name,
specific name is proper noun. जैसे हमने कहा रमेश इज a स्टूडेंट। देखिए, हर स्टूडेंट को आप स्टूडेंट तो बोल सकते हो, हर स्टूडेंट को आप स्टूडेंट बोल सकते हो, बट सबको आप रमेश नहीं बोल सकते हो। सो रमेश इज स्पेसिफिक नाउन। जैसे हमने कहा द गंगा इज अ रिवर। सारी नदी को आप रिवर बोल सकते हो, जैसे चंबल, यमुना, सरस्वती, कोसी, these are river. To every river you can address as river, but यमुना को आप गंगा तो नहीं बोल सकते हो। So the Ganga will be proper noun. Okay? In the same way, another example आप अपने से ढूंढ सकते हैं, आप अपने से प्रयास करें कि दूसरे एग्जाम्पल के थ्रू आप प्रॉपर नाउन को इजीली समझ सकें। जैसे अकबर वॉज अ ग्रेट मुगल एम्परर। ओके, हियर हर मुगल एम्परर को, जितने भी मुगल एम्परर हुए मुगल डिनास्टी में, उसको आप मुगल एम्परर बोल सकते हैं, बट सबको आप अकबर नहीं बोल सकते हो। सो अकबर इज प्रॉपर नाउन, अकबर इज प्रॉपर नाउन। नाउ अबाउट कॉमन नाउन। कॉमन नाउन मतलब ऐसा नाउन जो कि उस समुदाय के सभी मेंबर को एक्सप्रेस करता है। कॉमन नाउन, अभी हमने आपको बताया कि दिस नाउन एक्सप्रेसेस the entire community, the entire community. Right now I told you, just like every Mughal emperor can be called a Mughal emperor. So Mughal emperor is common noun. हर मुगल एम्परर को आप मुगल एम्परर बोलोगे। वैसे ही जैसे अभी एक एग्जांपल मैंने प्रॉपर नाउन में दिया, तो द गंगा इज अ holy river. Here river is the word that can be used for all the rivers. So river is common noun. Rohit is a student. ये स्टूडेंट एक ऐसा वर्ड है जो हर स्टूडेंट को आप बोल सकते हो। तो स्टूडेंट इज अ कॉमन नाउन, स्टूडेंट इज अ कॉमन नाउन, क्योंकि आप हर स्टूडेंट को स्टूडेंट बोल सकते हो। सो कॉमन नाउन समझ में आ गया होगा आपको, मुझको लगता है। चलिए नेक्स्ट वन इज मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन this is the noun that denotes मटेरियल और मैटर। मैटर मतलब आप समझ सकते हैं कि ऐसा मटेरियल जिससे आप कुछ बना सकते हैं, जिससे भी कुछ बना सकते हैं,
जो मटेरियल होता है, जो मैटर होता है, जैसे आप इसमें ले सकते हैं गोल्ड से बहुत कुछ बन सकता है, आयरन से बहुत कुछ बन सकता है, एक कोल भी है, स्टोन भी है और वुड है, इससे आप डिफरेंट काइंड्स के फर्नीचर बनाते हैं। मिल्क भी एक प्रकार का मटेरियल नाउन है। वाटर इज ऑल्सो काइंड ऑफ मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन इज थ्रू विच यू कैन मेक समथिंग, किसी पदार्थ का नाम, आइदर इट इज सॉलिड, लिक्विड और गैस, व्हाटसोएवर इट माइट बी, आप जिससे कुछ बना सकते हैं। मिल्क, मिल्क से बहुत कुछ बना सकते, तो दैट इज मटेरियल नाउन। नाउ कलेक्टिव नाउन। Collective noun means the name of a group. किसी विशेष ग्रुप को कोई नाम दिया जाता है। ऑलरेडी मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि नाम ही नाउन होता है। हम इसमें ये नहीं कहेंगे कि नाउन इज नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। इफ इट इज नेम देन इट इज नाउन, ओनली नेम। अगर नाम है तो नाउन है। प्लास्टिक नाउन है, फाइबर इज नाउन, आयरन इज नाउन बिकॉज इट इज इट्स नेम। आप किसी वुड को देख करके, लकड़ी को देख करके उसको आयरन तो बोलेंगे नहीं, तो दैट इज नाउन। सो कलेक्टिव नाउन मीन्स इट इज द नेम ऑफ अ ग्रुप। अगर किसी ग्रुप को कोई स्पेशल नेम देते हैं, जस्ट लाइक क्लास, आप बोलते हैं क्लास, क्लास इज अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स। आर्मी, आर्मी मतलब केवल एक आदमी तो होता नहीं है, आर्मी एक ग्रुप का नाम है। सोल्जर्स का ग्रुप, जो ग्रुप ऑफ सोल्जर्स होता है, हर सोल्जर्स को अलग अलग सोल्जर ना कहा करके उनकी एक जो बटालियन बनती है उसको हम आर्मी बोलते हैं। आर्मी हो गया, क्लास हो गया, पैक, शोल्ड, कैटल। अब इसमें आप सोचते होंगे कि सर ये पैक क्या दे दिए, शोल क्या दे दिए, कैटल क्या दे दिए। पैक इज ग्रुप ऑफ डॉग्स, shoal is group of fish, this is group of animals। इस तरह से आप कलेक्टिव नाउन में किसी स्पेसिफिक ग्रुप को एक नाम दे दिया जाता है जिसको हम कलेक्टिव नाउन बोलते हैं। जैसे बंच होता है, आप कहते हैं चाबियों का गुच्छा, ये बंच, बंच ऑफ ग्रेप्स, बंच ऑफ कीज। तो इस तरह से एक बना करके उसको कई चीजों का समूह, कई चीजों को मिला करके एक समूह बना करके उसको एक ग्रुप का नाम दे दिया जाता है, तो उसी को हम कलेक्टिव नाउन बोलते हैं। ओके, इसमें डिफरेंट कलेक्टिव नाउन हमने आपको बताया, जैसे क्लम्प ऑफ ट्रीज, ये क्लम्प ऑफ ट्रीज है, पेड़ों का समूह। हाँ, एक बात का ध्यान देना है कि कलेक्टिव नाउन से जब पूरे ग्रुप का बोध होता है तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब लगाते हैं। जैसे मान लीजिए क्लास इज रनिंग, क्लास इज रनिंग, here class is running, okay, class is running, here this is singular। जब पूरा कलेक्टिव नाउन से, जब कलेक्टिव नाउन पूरे ग्रुप को एक्सप्रेस करे
तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज करता है। ये चीजें हम आपको सिंटैक्स में पढ़ाएंगे, सिंटैक्स का चैप्टर जब पढ़ाएंगे तो उसमें ये सारी चीजों को पढ़ाया जाएगा। नेक्स्ट वन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन का यूज जो है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन को पहले आप समझ लीजिए क्या है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इसको कहते हैं भाववाचक। भाववाचक अर्थात इसमें आप समझ सकते हैं कि इसमें भाव ही होता है। इट मीन्स नेम ऑफ फीलिंग्स, फीलिंग्स, नेम ऑफ फीलिंग्स, कंडीशन, एज, etc. that is not visible, that is not visible. it means विजिबल तो होता नहीं, बस आप इसको फील कर सकते हो एब्स्ट्रैक्ट नाउन को। और इसमें मैं कुछ आपको बता देना चाहूंगा, जैसे मेंट, डम, सीई, शिप, ION, नेस, TY एटसेट्रा लगता है। जैसे एग्रीमेंट, आप इसको देख के पहचान सकते हैं। दीज आर सफिक्स, जिसमें मूल वर्ड में कुछ इस तरह के सफिक्स जुड़ते हैं। जैसे एग्रीमेंट हो गया, हमने कह दिया विजडम, विजडम। ये सीई देख लीजिए, डिफेंस, शिप, फ्रेंडशिप, आप फ्रेंडशिप बहुत निभाते हैं, फ्रेंडशिप आप बहुत करते हैं, सो फ्रेंडशिप इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ओके, कंडीशन, TION, here ION is written, so it is also abstract noun. Kindness, kindness, here TY, ability, ability. Able is adjective, but if you add here TY, if you add TY in able, then it gets ability. Now it is abstract noun. So ये abstract noun हुआ। अब थोड़ा सा हम आपको नाउन से रिलेटेड ही इन 1 मिनट की और चीज आपको बताना चाहता हूं। ध्यान दीजिए, कुछ बुक्स में काउंटेबल अनकाउंटेबल नाउन को देता है। काइंड्स ऑफ नाउन में काउंटेबल और अनकाउंटेबल। तो काउंटेबल नाउन समझ लीजिए, अनकाउंटेबल नाउन समझ लीजिए। अनकाउंटेबल नाउन, क्योंकि फिर इसके लिए आपको फिर दूसरी वीडियो मुझे बनानी पड़ेगी, इसे मैं समझा दे रहा हूं। काउंटेबल नाउन दैट कैन बी काउंटेड, countable noun means that can be counted, uncountable means that cannot be counted. So कौन कौन सा नाउन काउंट किया जा सकता है? जैसे प्रॉपर नाउन आप काउंट कर सकते हैं। जैसे आपके क्लास में अगर रोहित नाम के बच्चे हैं तो आप काउंट कर सकते हैं कि 2 रोहित हैं कि 3 रोहित हैं। ऐसे में क्लासरूम में नाम दे दिया जाता है, रोहित फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, तो दे आर काउंटेबल नाउन। एंड कॉमन नाउन इज काउंटेबल नाउन। कॉमन नाउन, there are 23, 25, 31 students, so countable noun is common noun. Okay, countable noun and collective noun also can be counted. So these are countable, these are countable noun. And material noun, can you count? No, this noun cannot be counted. मटेरियल नाउन को आप काउंट नहीं कर सकते हैं। जैसे आप ये नहीं काउंट कर सकते हैं कि कितना दूध पिया, आप ये बता सकते हैं कि 2 लीटर दूध पिया, आधा लीटर दूध पिया, बट ये नहीं बता सकते हैं कि 3 दूध पिया कि 5 दूध पिया ना, 2 चीनी खाया कि 4 चीनी खाया, ये नहीं बता सकते। तो मटेरियल नाउन
को आप काउंट नहीं कर सकते हो, तो दिस इज अनकाउंटेबल नाउन. एंड abstract noun, abstract noun, it also cannot be counted. जैसे आपको मैं लिख दूं abstract noun poverty, ability, experience, EXPERIENCE, experience. तो आप काउंट कर सकते हो कि गरीबी कितनी है, एक गरीबी है, दो गरीबी है, पांच गरीबी है, कैन नॉट बी काउंटेड. Ability and experience, abstract noun and material noun, these are uncountable noun. ये uncountable noun होते हैं. इसलिए ये बात भी ध्यान रखें कि कुछ अच्छा कभी कभी कुछ टॉपिक्स ग्रामर में पढ़ते समय ये ध्यान में ये नियम में आता है कि कौन नाउन काउंटेबल है, कौन नाउन अनकाउंटेबल है, कौन सी वर्ब काउंटेबल के साथ यूज की जाती है, कौन सी वर्ब अनकाउंटेबल के साथ यूज की जाती है. तो इसलिए हमने यहीं पे आपको ये क्लियर कर दिया कि these two nouns, material and abstract noun, are uncountable noun and proper common and collective noun are countable noun. That's all. Thank you.